तो गेडिया साहब बताइए, ट्रेड के चौका में कौन से दो स्टॉक्स है जिन पे आप बेट करेंगे? नो डाउट आजकल स्टॉक्स चुनना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, लेकिन बताइए सर आपके रडार पे क्या है? देखिए, हम एक सेल साइड का आइडिया लेके आए हैं। हमें लगता है कि पीएफसी में एक डाउन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो आज फिर से वो रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो एक पुल बैक आया था अर्ली मूविंग एवरेजेस तक, लेकिन वो पुल बैक फिजल आउट हो गया है और डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो पीएफसी में सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 417 का, और नीचे में टारगेट है 396 के। तो एक सेल साइड की साथ जाना चाहूंगा आज। ओके सर, एक ही कॉल है आज? जी, आज के लिए ओके। मार्केट के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि एक अगर जो थोड़ा पुल बैक आता है तो देन वी कैन कंसीडर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक रिकमेंडेशन। डेफिनेटली, तो एक ही रिकमेंडेशन और वो भी सेल आइडिया है। पीएफसी यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 417 का और 396 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है यहाँ बिकवाली। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे दबाव भी देखने मिल रहा है। उसमें सबसे अहम तो आज डॉक्टर रेड्डीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। 4-5% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है और अमूमन पूरे रिजल्ट सीजन में हमने यही देखा है, कुछ भी अच्छा आया स्टॉक में अच्छी तेजी, थोड़ा सा भी मिस हुआ तो स्टॉक्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, निफ्टी के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, वहां पे भी आपको पिटाई देखने मिल रही है। गेडिया साहब, सब जानना चाहेंगे क्योंकि फंडामेंटल तो हमें पता चल गया डॉक्टर रेड्डीज में क्या हुआ। टेक्निकल लेवल बताइए सर कि ये कहां तक और गिर सकता है, कहां से रिवर्सल देखने मिलेगा, कहां पे हम नजर रखें? देखिए, ये जो टेक्निकली अगर जो मैं बात करूँ तो 1150 से 1180, ये 30 पॉइंट की रेंज है जिसमें डॉक्टर रेड्डी ने पिछले दो ओकेशंस पे सपोर्ट लेके एक अपसाइड की एक स्विंग बनाई थी। तो हमें लगता है कि 1150 1180 का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन है, जो हमें लगता है कि होल्ड कर जाएगा। तो जस्ट इन केस के स्टॉक वो जोन को टेस्ट कर सकता है, तो वहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट हमें रीइमर्ज देखने को मिलता है। लेकिन कंसीडरिंग एक गैप डाउन हुआ है और आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई मीनिंगफुल पुल बैक लोअर लेवल से आया नहीं है, तो हमें लगता है ये है कि थोड़ी वीकनेस रहेगी। फ्रॉम करंट लेवल्स हमें लगता है कि 30 से 35 रुपए की अभी भी डाउन साइड पॉसिबल है। तो चलिए, और 30-35 रुपए के आसपास की डाउन साइड पॉसिबल है, लेकिन 1150 1180 ये वो सपोर्ट लेवल है जिसको आप नजर रखिएगा। और ये आज का बिग एक्सीडेंट था, यानी कि सबसे बड़ा एक्सीडेंट आज का कोई था तो वो था डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक। चलिए फोकस करते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। कल नतीजे आने वाले हैं, ये नतीजे कैसे रह सकते हैं जरा गौरव से जानते हैं। जी गौरव। जी हाँ, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एडवांसेस में हमें 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि इंडस्ट्री से ज़्यादा है। और डिपॉजिट्स में भी ऐसे ही मोमेंटम जो है वो 16% का देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे कहीं पे जो ग्रोथ है वो 10% तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंसेंसस का मानना यह है कि कहीं पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे इस टाइम पे प्रेशर बना रहेगा। और इसी के चलते अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वहाँ पे भी एक 4 बेसिस पॉइंट की गिरावट जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के साथ साथ जो फी इनकम है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ पीपीओपी जो है वहाँ पे 12% का ग्रोथ जो है कंसेंसस का मानना है बैंक दिखा सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे भी एक 10% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोविजन जो है इस क्वार्टर में ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर जो यूजुअली होता है वो एग्री के लिए थोड़ा वीक होता है। और बैंक के पास जो केसीसी बुक है इसके ऊपर इसी के वजह से नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट इसी के साथ अगर हम बात करें स्लिपेजेस की या क्रेडिट कॉस्ट की, कहीं पे भी कंसेंसस का मानना ये नहीं है कि कुछ कंसर्न जो है बैंक की तरफ से देखने को मिलेंगे। आखिर में बैंक की तरफ से बिजनेस आउटलुक पे कैसे कमेंट्स रहेंगे वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, एसेट क्वालिटी पे कैसे कमेंट्स रहेंगे वो देखना ज़रूरी रहेगा, और ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ पे और क्रेडिट ग्रोथ पे कैसे कमेंट रहेंगे वो देखना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि आगे जाके भी बैंक की तरफ से ऐसे ही आउट परफॉर्मेंस जो है वो कंसेंसस का तो एक्सपेक्टेशन है ही, बट इसी लाइंस पे मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है कि नहीं, वो एक काफ़ी की एरिया रहेगा इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में। बट ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर जो है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से थर्ड क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हैं नतीजों की बड़ी बातें, जो अनुमान हमने आपके सामने रखे, उसके तमाम की पॉइंट्स जो गौरव ने आपको बताए। जतिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ख़ास तौर पे इस मार्केट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा
जो एक तरह का कह सकते हैं सतर्क नजरिया नजर आया वो न सिर्फ बैंक निफ्टी पर बल्कि चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स पे भी नजर आया। अब आईसीआईसीआई बैंक के अगर अनुमान को देखें और जिस तरह से तिमाही आधार पर स्लिपेजेस में 17% बढ़त का अनुमान है, हालांकि सालाना जो एडवांस ग्रोथ है वो 14% का अनुमान जताया जा रहा है, जो इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा है। कई और फ्रंट पे जो है वो बेहतर अनुमान साफ तौर पर नजर आते हैं। इंतजार हमें मैनेजमेंट कमेंट्री का भी करना होगा। ऐसे में नतीजों से पहले आईसीआईसीआई बैंक में क्या रणनीति रखी जाए? देखिए, नतीजे के पहले हमें जो डेली चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 1190 यानी 1190 से 1175 की जोन में आके ये स्टॉक रुका है। अगर जो मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिसीजन मेकिंग करना होगा, लेकिन डेली चार्ट्स के ऊपर थोड़ा ओवरसोल्ड है और हमें लगता है कि एक पुल बैक जरूर आ सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 1240 से लेके 1250, ये रेंज में जहाँ पे 20 डे का एवरेज है। हमें लगता है कि ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं 1190 1170 का सपोर्ट जब तक नहीं तोड़ती है तब तक हमें लगता है कि एक पुल बैक का डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनता है टिल 1240 1250। ठीक है, तो ये है रणनीति आईसीआईसीआई बैंक पे नतीजों से पहले, और अनुमान भी हमने आपके सामने रख दिया, तो आपको आसानी होगी इसमें आगे अपनी स्ट्रेटजी बढ़ाने में। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं। यहाँ पे आज भारी भरकम गिरावट है, आप सैंड को देखिएगा, बिल्कुल 20% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने मिल रही है। एक दिन में 20-21% गिर गया है स्टॉक। नतीजे खराब, गाइडेंस में कटौती की है, तो सीधे सीधे लोगों ने इसको पनिश किया है। तो एक बार गेडिया जी से पूछ भी लेते हैं कि अगला सपोर्ट लेवल इसका कहां पे और क्या बाउंस बैक की कोई उम्मीद भी है। गेडिया जी, सैंड का स्टॉक कैसा लग रहा है सर? 21% गिर गया है, क्या करें? देखिए, साइंड की अगर जो बात करूँ तो डेफिनेटली ये जो ब्रेकडाउन आया है वो हमें नहीं लगता है कि इतना जल्दी थमेगा। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी डाउनसाइड है टिल द लेवल्स ऑफ 1280 से लेकर 1250 का एक जोन बन रहा है, जहाँ पे प्रीवियस जो राइज हुआ था उसका एक फिबोनाची क्लस्टर आ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अगर जो किसी के पास है तो अगर जो चांस मिले तो करंट स्तरों पे ही एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है और जब तक क्लैरिटी नहीं आती है फर्दर एक्शन फ्रॉम दी कंपनी, हमें लगता है कि थोड़ा इसमें प्रेशर बना रहेगा। तो कोई भी पुल बैक आता है तो इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। नीचे डाउनसाइड में हमें लगता है कि 1240 1200 तक के ही डाउनसाइड है। चलिए, तो यहाँ पे और डाउनसाइड आ सकती है, 1240 के आसपास तक भी ये स्टॉक जा सकता है। और ये भी आज का एक बड़ा एक्सीडेंट था, बिग एक्सीडेंट था, जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। चलिए, लेकिन आगे